जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आज मैं आपसे बात करने वाला आर्मी अग्निवीर 2024 की पूरी स्ट्रेटजी के बारे में। रणनीति किस तरह से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, उसके बारे में आज मैं आपके सामने विस्तार से एक क्लास लेकर आया हूँ। काफी छात्रों की आपके डिमांड थी कि सर हमें थोड़ी स्ट्रेटजी बताइए कि किस प्रकार से आप ऑफलाइन छात्रों को जो पढ़ा रहे हैं उनकी स्ट्रेटजी को आप ऑनलाइन लेकर के आइए। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, सबसे पहले तो आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। आपके माइंड में एक ही थॉट होना चाहिए, आर्मी की वर्दी। बदन पर वर्दी हमने इस बैच का नाम रखा है, तो आपके बदन पर वर्दी होनी ही चाहिए। आपके माइंड में दिन रात सपने बस एक ही चीज के आने चाहिए कि कब मेरे बदन पर वर्दी लगेगी और कब मेरे बदन पे वर्दी को देख करके आपके माँ बाप के चेहरे खिलेंगे। आप इमेजिन करो एक बार के लिए कि आपके बदन पे वर्दी है, आपके बदन पे क्या वर्दी है और आप अपने घर वालों से बात कर रहे हो, घर वाले आपको देख रहे हैं उसमें वर्दी के अंदर, तब उनको कैसा फील होगा। तो आप उस चीज को सोच करके, उस पूरे इंसिडेंट को सोच करके आपको क्या करना है, पढ़ाई जारी रखनी है। आपको एनी टाइम उसी का ख्याल आना चाहिए कि बदन पर वर्दी कैसे आएगी, आएगी, आ गई है, उसके बारे में ही सोचना है। देखिएगा, अगर रात हुई है तो अंधेरा है, रात हुई है तो क्या हुआ है, अंधेरा हुआ ही है। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं, अंधेरा है तो कल दोबारा सवेरा भी होगा, सूरज भी निकलेगा और वही आपको क्या होगा, चांदनी के बाद वापस घटाएं देखने को मिलेगी। तो इन सब के बारे में कहने से पहले सबसे पहला टॉपिक है अपना क्या पढ़ें। आपको कई बच्चों का सब्जेक्ट है कि सर हम क्या पढ़ें। अगर हम ऑनलाइन खोल के यूट्यूब पे जानकारी लेते हैं तो वो बहुत सारे सब्जेक्ट बता रहे, अलग अलग बुक बता रहे, अलग अलग सब कुछ बता रहे, ये इतना पढ़ो, ये इतना पढ़ो। देखिएगा, आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप एकदम सही जगह पे उपस्थित हुए हैं, आपको लोड कतई नहीं लेना है। आपको क्या करना है, आपको समय देना है कि पहले आप क्या करो, सबसे पहले 4 से 5 मॉडल पेपर पढ़ो। सबसे पहले अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है तो 4 से 5 पेपर मॉडल पेपर पढ़ो। आप क्या पढ़ो, 4 से 5 मॉडल पेपर पढ़ो। मॉडल पेपर पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा कि ये एग्जाम एक्चुअली है किसका, कैसा लेवल है इसका, कितने सरल प्रश्न आ रहे हैं। अभी अगर आपने पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई ऑनलाइन आपके एजुकेट जो है वो थोप रहा है आपके ऊपर कोर्स कि ये कोर्स ले लो, वो ले लो, ये किताब ले लो, वो किताब ले लो। आपको पहले पता तो होना चाहिए कि उस एग्जाम का लेवल क्या है, उस एग्जाम का लेवल क्या है, उस एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जब दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी वाला एग्जाम नहीं है, ये आपके आर्मी का है जिसमें 10th बेस पे एग्जाम होता है, 10th वाले छात्रों का एग्जाम होता है, तो उनके लेवल के ही क्वेश्चन बनते हैं। ये नहीं कि दिल्ली पुलिस का दे रहा है, एसएससी जीडी का दे रहा है, वहां जितनी भीड़ यहाँ नहीं है। और यहाँ पे 17.5 से 21 एज है, बहुत कम एज है, उस एज के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको मॉडल पेपर जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का पेपर का लेवल रहने वाला है। लेवल के बाद में बात करें, अब आपने मॉडल पेपर पढ़ लिया, अब आपको पता चल गया कि क्या क्या है उसमें। क्या है, 15 प्रश्न है आपके किसके, जीके के। 15 प्रश्न है जीके के, 15 प्रश्न है आपके मैथ्स के, 15 प्रश्न है आपके किसके, अपने साइंस के, और 5 प्रश्न है आपके रीजनिंग के। ये आपको पता चल गया। अब आपने देखा कि इस मॉडल पेपर में मैथ्स के जो क्वेश्चन है बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। और अगर किसी को हार्ड लग रही है तो हमारे पास वीडियो उपलब्ध है, आप वहां जाकर देखिएगा, बहुत इजी है। मैथ्स बहुत इजी है, आर्मी की मैथ्स खास तौर पे क्या है, बहुत ही इजी है। मैं यहाँ आर्मी की मैथ्स की बात कर रहा हूँ, बहुत इजी लेवल की है। साइंस के क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। साइंस और जीके के क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। मॉडल पेपर जो है पुराने मॉडल पेपर है। आप बुक के बारे में बताऊंगा, जिस बुक से आपको पढ़ना, अगर वो बुक आपने अच्छे से पढ़ ली और कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, वेरी इजी, बहुत ही इजी प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने। तो आप अभी से सोच रहे हो, आपने मॉडल पेपर पढ़े तो आपने बना लिया मानस कि मैंने जीके के 15 में से आराम से 10 प्रश्न में कर दूंगा, 10 प्रश्न में कर दूंगा आराम से, नेगेटिव नहीं छेड़ूंगा। मैथ्स के 15, उसमें से आपने सोच लिया कि मैं 10 तो किसी भी हालत में कर दूंगा। मैं उन छात्रों की बात करूं जिनको मैथ्स कम आती है, 10 तो वो इजी। देखो 5-6 सवाल बहुत ही हद से ज्यादा इजी होंगे, और आपने अगर थोड़ी बहुत मेहनत करी तो 4-5 सवाल और आप सही कर दोगे। और जिनको अच्छे से आ रही है उनकी तो कहना ही क्या, वो 15 में से 15 सही करेंगे, उस लेवल का पेपर आएगा। साइंस की बात करूं तो आप पहुंचोगे कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपको मान लेता हूं मैं, 10 क्वेश्चन पे पहुंच गए। 15 ये उनके लिए बात कर रहा हूं जो आज से अभी से मेहनत शुरू नहीं करी है, और जिन्होंने कर दी है वो तो 15 में से 15 भी पहुंचेंगे। मैथ्स में बहुत इजी लेवल है। रीजनिंग की मैं बात करूं तो आप आराम से 3 से 4 क्वेश्चन पहुंच जाओगे।
तो आज से जिनको डर लगता है तैयारी करने में, वो 33 प्रश्न पे पहुंच जाओगे आराम से, थोड़ा बहुत पढ़े तो भी। और 33 प्रश्न अगर आपने सही कर दिए तो 66 नंबर बनते हैं, 66, और कोई माइकल लाल आपको पेपर पास करने से नहीं रोक सकता है। पेपर पास करने से कोई नहीं रोक सकता, फाइनल मेरिट की बात अलग है, लेकिन पेपर पास अगर आपने कर लिया तो भी एक मनोबल बढ़ता है आपका। और ये तो मैंने वो बताई है तैयारी कि आप नॉर्मल पढ़ो तो, और अगर आपने हाई पढ़ना शुरू कर दिया, दिन के 5-5 घंटे पढ़ना, देखिए मैं 5 घंटे की बात कर रहा हूं, ज्यादा समय की बात नहीं कर रहा हूं। 5 घंटे अगर आपने दे दिए तो ये जो 33 क्वेश्चन है वो 43 में भी बदल जाएंगे थोड़े दिनों में। आपको खुद को अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, आपको खुद जमीर जागेगा कि मेरे को क्या होनी चाहिए, बदन पर वर्दी होनी ही चाहिए। एक फोटो एडिट करके भी आप बना सकते हैं, अपने वॉलपेपर पे लगाओ, या फिर छुपा के रखो उसको, किसमें, गैलरी में, कहीं किसी को दूसरे को दिखाना नहीं। दिखाओगे तो वो मजाक बनाएंगे आपका। आपको फोटो एडिट करके अपना फेस उस बदन पे किसी आर्मी वाले के फेस की जगह आपको लगा के देखना है कि आप किस के तरह से दिखोगे उस वर्दी के अंदर, और उस वर्दी में आप अपने आप को इमेजिन करोगे तो आपको पढ़ने का जो जोश है वो डबल हो जाएगा। और ये तो है अपने क्या पढ़े, ये अपन को पढ़नी है जीके, मैथ, साइंस और रीजनिंग, 4 टॉपिक पढ़ने हैं। अब कितना पढ़े, कैसे पढ़े, उनकी बात करें अपन, कैसे पढ़े। देखिएगा, एक बुक आपको लेनी है राम सिंह यादव की। कौन सी? राम सिंह यादव की एक बुक होती है, राम सिंह जी यादव की एक बुक है रेड कलर की। रेड कलर वाली बुक में आपके मॉडल पेपर है, 50 मॉडल पेपर है। कितने मॉडल पेपर है? 50 मॉडल पेपर है। और एक होती है आपके ब्लू कलर की। ब्लू कलर की जो बुक है उसके अंदर थोड़ा बहुत उनका विवरण भी दे रखा है और प्रश्न दे रखे हैं, क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, पहले मॉडल पेपर पढ़ने, 5-7 मॉडल पेपर पढ़े, आपको आइडिया लग गया मोटा मोटा कि किस प्रकार से पेपर का लेवल रहता है। उसके बाद आपको ब्लू वाली बुक से या कहीं से आपके सोर्स जो है, नोट्स का सोर्स है, वहां से पढ़े। रोज की आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, 4 से 5 घंटे आपको देने हैं। उसके अलावा सबसे मेन जो है, आपको मॉडल पेपर डेली का सोल्व करना है। एक मॉडल पेपर डेली का सोल्व करना है। क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो जब आप बार बार मॉडल पेपर पढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एग्जाम में है जैसे देखने को मिलेगा। संख्याएं भी चेंज नहीं होगी मैथ्स की, वो संख्याएं, वो प्रश्न, वो क्रमांक आपको है जैसे देखने को मिल जाएगा। तो राम सिंह यादव वाली बुक पे आपको क्या करना है, फोकस करना है पूरा का पूरा। मैं ये बाकी ये नहीं कह रहा कि आप अदर वाले उनकी बुक मत पढ़ो, उनकी बुक मत पढ़ो, मैं इजी वे की बात कर रहा हूँ। राम सिंह जी जो यादव है, इनकी बुक की बात कर रहा हूँ, बहुत ही मेहनत करके बुक बनाई है इन्होंने। और ये कोई वो नहीं है अपने कि भाई मेरे को उन्होंने पेड करा है मैं उनका नाम लूं, नहीं। मैं मेरे यहाँ ऑफलाइन जो छात्र होते हैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप ये एक बुक पढ़ लोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो पिछला जो बेच था हमारा, उनको ये बुक हमने वितरित करी थी, 16 जने थे, 16 के 16 ने एग्जाम पास करा है। अब की बार अपने पास 20 से 25 है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। अब की बार कैसे पढ़े, हो गया, कितना पढ़े, यहाँ पे ये सबसे बड़ा सवाल है, कितना पढ़े। तो मैं ये कहता हूँ 5 घंटे, 5+2 का नियम आपको अपनाना है। 5 घंटे प्लस 2 घंटे, 5 घंटे पढ़ाई, 5 घंटे पढ़ाई प्लस 2 घंटे मॉडल पेपर। अब आप कहोगे सर मॉडल पेपर के लिए तो 1 घंटा ही बहुत है। 1 घंटा आप मॉडल पेपर को दो, हाथों हाथ घड़ी बंद करो, 1 घंटा होते, फिर उसका क्या करो, उसको परखो, जांचो, पोस्टमार्टम करो उसका, कौन सा सवाल गलत हुआ है, कौन सा सही हुआ, गलत हुआ तो क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, उसकी गहराई में जाओ, पोस्टमार्टम करोगे तब आपको पता चलेगा कि इस प्रश्न की हत्या कैसे करनी है, इस प्रश्न की हत्या कैसे हुई है। तो आपको क्या करना है, 1 घंटा तो मॉडल पेपर को देना है और 1 घंटा जो आपके गलत प्रश्न हुए उनका पोस्टमार्टम करना है। 5 घंटे की पढ़ाई की मैं बात करूं तो आपको क्या देना है, 2 1 1 और 1 का नियम, 2 1 1 और 1 का नियम। सबसे पहले जब सुबह आप उठो, सुबह 2 घंटे आपको मेहनत करनी है, किस पे, जीके और जीएस। किस पे करनी है, जीके और जीएस, विज्ञान और जीके पे। दोनों घंटे आपको देने हैं विज्ञान और जीएस पे। आपको नोट्स हमारे चैनल पे विज्ञान के भी मिल रहे हैं, विज्ञान के भी नोट्स हम दे रहे हैं। टॉपिक करवा दिए हमने कुछ टॉपिक, और कुछ टॉपिक अभी आने वाले दिनों में हो जाएंगे। फिर 1 घंटा आप दोपहर को दे दो, किसको, रीजनिंग को। रीजनिंग के 5 प्रश्न है, बहुत ही इजी लेवल रहेगी रीजनिंग तो। और मैथ्स को आपको कितने घंटे देने हैं, आपको 2 घंटे, 2 घंटे मैथ्स को देने हैं। आप जब सोते समय दो, चाहे दिन में दो, जब आपका मन करे, जब आपको दोपहर में नींद आए तब दो। मैथ्स को 2 घंटे दो, रीजनिंग को 1 घंटा, जीके को 1, जीएस को 1। 5 घंटे अगर आपने कंटिन्यू मेहनत कर ली 60 दिन, तो कोई माइकल लाल आपको रोक नहीं सकता, आपको कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता। अगली बात करें, देखिए ये पढ़ाई करनी और 2 घंटे आपको किसको देना है, मॉडल पेपर को देना है। नियम क्या अपनाना, 5+2 का नियम। नियम क्या अपनाना है आपको, 5+2 का नियम अपनाना है। देखिएगा यहाँ पे मैं बात करूं, ये सब पढ़ने की नौबत क्यों आ रही, आपको जिंदगी 2 तरीके से जीनी है।
एक तो वो है जो आपको पसंद है, अगर वर्दी पसंद है तो उसको हासिल करके ही रहना है, जो चीज आपको पसंद है उसको हासिल करके ही रहना है, या फिर जो चीज आपके पास है उसे पसंद कर लेना है, उसे क्या कर लेना है, पसंद करना है। तो अगर आपको वर्दी से पसंद है, मोहब्बत है, तो आपको दिन रात उसके बारे में सोचना है और उसी को सोचते हुए आपको पूरी पढ़ाई करनी है, तो कोई माइका लाल आपको बदन पर वर्दी लेने से नहीं रोक सकता। यह तो था अपना कितना पढ़े, 5 + 2 घंटे का नियम। 7 घंटे बहुत ज्यादा हो जाएंगे आपके लिए। मैं ये नहीं कहता कि आप 20-20 घंटे पढ़ो, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे लगे रहो, दिन रात एक कर दो, ऐसा नहीं। लेकिन ये भी ना हो कि आपका जो टारगेट उससे आप भटक जाओ। अगर 7 घंटे दिन के देने हैं तो देने ही है, उसके अलावा अगर आप देते हो तो वो आपके ऊपर है, उसके अलावा अगर आप देते हो तो वो क्या है, आपके ऊपर है, आपकी डिमांड है। विषयवार समय, विषयवार समय की बात करें तो 5 + 2 का जो विषय है उसमें 2 घंटे, 1 घंटे, 1 घंटे और 1 घंटे का नियम अपन ने अपनाया। सुबह सुबह आपको किसको देना है, जीके और जीएस को देना है, सुबह सुबह दिया। उसके बाद अपन को रीजनिंग और मैथ्स के बारे में बात करनी है। उसके बाद में अब देखो, अगर अब इसके बारे में बात करें, विषयवार हो गया अपने। इसके अगर बात करें, बस 60 दिन, बस 60 दिन है और किस्मत बदल जाएगी आपकी। बस 60 दिन आपको क्या करना है, दिन रात मेहनत करनी है और 60 दिनों के बाद किस्मत बदल जाएगी। देखिएगा वो एक कहावत है ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखिएगा यहाँ पे ये जो कहावत है वो सटीक बैठेगी, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर नहीं बैठना है, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा आपको। जब मंजिल मिलेगी तब आपको सुकून जो मिलेगा, आप इमेजिन करके सोचो एक बार कि आपके आगे की जिंदगी कितनी सरल हो जाएगी अगर आपको नौकरी मिल जाती है, वो भी आर्मी की नौकरी। लोगों के सपने होते हैं, लोगों ने सपने जिए हैं, आप उनसे पूछो जिनको आर्मी की वर्दी नहीं मिली, उन्होंने दिन रात एक करे। तो आप वो गलती मत करना, आपके पास समय है। और जिनकी लास्ट भर्ती है, जो पिछली भर्ती में किसी कारणवश रह गए, तो उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और उनको तो पहले से पता होता है कि किस प्रकार का पेपर आएगा, किस प्रकार का लेवल रहेगा, कैसे दौड़ होगी, क्या होगा। तो उनको घबराने की जरूरत नहीं, उनको ये नियम अपने आप फॉलो कर लो। उनके लिए ये नियम बने हुए, उनको वो पहले से लगे हुए दिन रात एक करने पे, क्योंकि उनको पता है कि पिछली बार जो सपने देखे थे वो नहीं हुए, तो उन सपनों के टूटने पे जो दर्द होता है उन्होंने झेल रखा है। और जो आप नए वाले छात्र हैं जो पहली बार भर्ती देखेंगे, वो अभी इतना दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। वो जो दर्द वो तब समझेंगे जब आपका रिजल्ट में क्या हो, फेल होगा। तो उससे मैं नहीं चाहता कि कोई छात्र फेल हो। तो जो छात्र दिन रात एक करेंगे वो 100% पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएंगे ही आएंगे। देखिएगा इसके बारे में बात करें अपन, आगे बात करें कामयाबी की बात करें तो कामयाबी हमेशा आपको पता है सुबह की तरह होती है और हर असफलता क्या होगी, रात की तरह होती है। जब जब रात दिखती है उसके बाद सवेरा आएगा ही आएगा। जब जब असफलता हाथ लगती है उसके बाद कामयाबी आएगी ही आएगी। तो आपको अगर असफलता मिल रही है तो उससे निराश नहीं होना है, क्योंकि कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। कामयाबी क्या कर रही है, आपका इंतजार कर रही है। अभी आपने देखा होगा सरफराज खान ने डेब्यू करा था, उनके पिताजी ने एक बात कही थी, उनके पिताजी ने एक बात कही थी कि अभी रात को ढलने दो, सवेरा अभी बाकी है। अभी रात को ढलने दो, सवेरा अभी बाकी है। उनका कहने का मतलब था कि जो सरफराज का जो स्ट्रगल था वो क्या थी, रात थी। और जब जब रात स्ट्रगल दिखाती है तो जब सवेरा होगा तो सूरज निकलेगा, तो फिर देखते रह गई दुनिया। जब उन्होंने पहले ही टेस्ट में 250 मारी, और 50 भी इस तरह से टेस्ट में ओपन ने किस तरह से मारी, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप की तरह मारी। और वो भारत के दूसरे बल्लेबाज बने जिन्होंने क्या करा, अपने डेब्यू के अंदर दोनों पारियों में 50 मारी है। तो उसी तरह से आपको जो जोश भरा हुआ है वो दिखाना है। कहां दिखाना है, एग्जाम हॉल में दिखाना है। और अगर एग्जाम हॉल में अगर आपने पेपर पास कर लिया तो फिजिकल, मेडिकल सब में ऊपर वाले के भरोसे, फिजिकल में आप मेहनत कर ही रहे हो और मेहनत लगातार जारी रखनी है। और उसके बाद बात करें 60 दिन के बाद का सोचना है आपको कि क्या रणनीति रह सकती है, किस प्रकार से आप आगे जा सकते हो। और 60 दिन एक बार अग्निवीर बन गए तो भाई साहब बल्ले बल्ले है, जो पैकेज मिलेंगे अलग है। और जो छात्र आपके दोस्त वगैरह जो 4 साल तक इधर उधर कॉलेज वगैरह करेंगे, आप रिटायर होके आ जाओगे। अगर आपका 50% और भगवान ना करे आपके 50% में रिटायर होना पड़े, आपका सिलेक्शन 50% में हो जाए और वहीं पे आप परमानेंट आर्मी में भी हो सकते हो। और मतलब ऊपर वाले के हाथ में कि अपन ये भी हो सकता है कि परमानेंट के वापस उसको परमानेंट भी कर देगा आर्मी को। अब सब अपने ऊपर है, लेकिन एक बार के लिए अपन को अग्निवीर बनना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार की क्लास के लिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।